तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 12 एपिसोड 53 को। तो गाइस अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड्स को मिस कर दिया तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमने लिंगडोंग को देखा था जो गाइस अपनी मेंटल एनर्जी की कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू कर लेता है और फाइनली जो लिंगडोंग होता है वो सिंबल ग्रैंड मास्टर लेवल तक पहुंच जाता है। और गाइस ये जो लेवल होता है वो बराबर होता है एक वर्ल्ड स्टेज के कल्टिवेटर जितना। यानी लिंगडोंग की अभी जो मतलब नॉर्मल युआन पावर वाली जो कल्टिवेशन है वो तो अभी परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज के एडवांस लेवल पर है, लेकिन जो लिंगडोंग की मेंटल एनर्जी कल्टीवेशन वो पहले से ही वर्ल्ड स्टेज की कल्टिवेटर जितनी बराबर हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा भयानक लेवल होता है गाइस। यही बात देख कर ना सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब के सभी एल्डर्स भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। यहाँ तक कि जो फर्स्ट एल्डर झूली होते हैं वो भी लिंगडोंग की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करते हैं, क्यों गाइस जो लिंगडोंग की उम्र है वो अभी जवान है। मतलब गाइस लिंगडोंग की एज के बारे में अगर गणना लगाया जाए ना तो लिंगडोंग की मिनिमम एज होगी 50 से 60 के बीच में। हाँ आप लोग को जवान लग रहा होगा क्योंकि गाइस ये कल्टीवेशन वाली दुनिया और यहाँ पर लोग 1000 साल 2000 साल कितने लोग तो प्राचीन समय से ही जी रहे हैं। प्राचीन समय को 1,00,000 साल हो गए। मतलब गाइस अगर लिंगडोंग की एज की सही गणना लगाया जाए ना तो मिनिमम होगा 50 से 60 के बीच में होगा। आई थिंक आपको क्या लगता है, क्योंकि लिंगडोंग बहुत सारे कल्टीवेशन जगहों पर ना तो मिनिमम 2 साल 1 साल ऐसे रुक गया था। तो आप लोग आइडिया लगा सकते हैं भाई कितना उसका एज होगा। आप लोग बता सकते हैं कि उसका एज क्या है। बट यहाँ पर जो सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब के जो फर्स्ट एल्डर होते हैं वो भी लिंगडोंग की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करते हैं और पैट्रियास से बोलते हैं कि हमारे सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब में भी बहुत ही ज़्यादा कम एल्डर है ना जो इस लेवल तक पहुंच पाए हैं। मतलब वो उनकी भी जो मेंटल पावर की कल्टीवेशन है वो सिंबल ग्रैंड मास्टर लेवल तक पहुंच पाए, लेकिन उन्होंने 1000 साल लगा दिए हैं। और मतलब वो लोग एकदम सीक्रेट एल्डर हैं जो सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब की बैकबोन है, समझिए एकदम। और यहाँ पर लिंगडोंग अभी जवान है। युवा पीढ़ी में ऐसा कोई भी नहीं होगा जो लिंगडोंग के सच में इतने ज़्यादा भयानक लेवल पर आ गया हो। और यहाँ तक कि कुछ ऐसे एल्डर भी है ना जो अब लिंगडोंग का सामना भी नहीं कर सकते। गाइस मेंटल पावर जब आप वर्ल्ड स्टेज तक पहुँच जाते हैं आपकी पावर काफ़ी ज़्यादा भयानक हो जाती है। यहाँ तक कि जो फर्स्ट एल्डर झूली है ना उनकी भी मेंटल पावर इतनी ज़्यादा नहीं है। फर्स्ट एल्डर झूली की कल्टिवेशन वर्ल्ड स्टेज के एकदम पीक पर है, लेकिन उनकी जो मेंटल पावर है ना मतलब उन्होंने भी ट्राई किया था लेकिन उनसे नहीं हो पाया तो भाई ने छोड़ दिया। मेंटल पावर गाइस काफ़ी ज़्यादा टेढ़ी चीज़ भी है और काफ़ी ज़्यादा इसमें रिसोर्सेस भी लगता है, इसीलिए लोग इस बात को जल्दी फॉलो नहीं कर पाते हैं। इसलिए लोग नॉर्मल युआन एनर्जी वाला कल्टीवेशन करते हैं, वो थोड़ा सा सीधा रास्ता है। और गाइस वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है उसकी बॉडी के अंदर से अभी भी भयानक मेंटल पावर एनर्जी रिलीज हो रही होती है, लेकिन गाइस जो लिंगडोंग होता है वो अपनी समझी आंखें नहीं खोला होता लेकिन वो सब कुछ देख पा रहा होता है। रीज़न यह होता है कि लिंगडोंग ने उस परगेटरी टेस्ट को पास नहीं किया होता है, तो उस बड़ा सा वो जो चित्र नहीं था यार मतलब प्रतीक पूर्वज का कोई छोटा सा हिस्सा था, उसने लिंगडोंग को एक आँख प्रदान की थी। मतलब काफ़ी ज़्यादा स्पेशल आई जिसे हम सेलेस्टियल आई बोलेंगे। ये सेलेस्टियल आई की जो प्रतिभा थी ना वह लिंगडोंग को आंख बंद किए हुए भी हजारों किलोमीटर की एरिया में लिंगडोंग अपनी पावर से जहाँ जहाँ उसकी मेंटल पावर फैलेगी वहाँ तक लिंगडोंग देख सकता था। इसलिए जो लिंगडोंग था ना वो अपनी आंख तो बंद किए हुए था लेकिन वो पूरा सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब को देख पा रहा था कि बाहर एल्डर्स खड़े हैं। मतलब काफ़ी ज़्यादा खतरनाक ये चीज़ थी। और साथ ही साथ जो लिंगडोंग होता ना हवेली केव गुफा में भी अपनी आंखों को दौड़ाता है और फिर वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है गुफा के सबसे गहरे हिस्से में जहाँ पर हमने सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब के एकदम गुफा के अंत में नहीं कोई बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बूढ़ा कल्टीवेटर है, जहाँ तक मतलब वहाँ हवेली की गुफा में हर जगह इटर्नल इल्यूजन फ्लावर लगा दिया गया था लेकिन उस बूढ़ी की गुफा में कोई नहीं घुस पाया था। वहाँ पर भी लिंगडोंग उस गुफा में देखने की कोशिश करता है और फाइनली लिंगडोंग वहाँ पर देख लेता है। वह गुफा के अंदर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक एनर्जी फ्लो कर रही होती है और वहाँ पर एक बूढ़ा व्यक्ति जिसकी दाढ़ी काफ़ी ज़्यादा सफ़ेद होती है और उसकी बॉडी से जो पावर रिलीज हो रही होती है काफ़ी ज़्यादा भयानक होती है। वह बूढ़ा व्यक्ति भी महसूस कर लेता है कि लिंगडोंग उसके गुफा में देख रहा है।
वो बूढ़ा जो व्यक्ति है वो तो अपनी अपने ऐसे पल के थोड़ा सा ऐसे खोलता फिर झपकाता है, उतने में ना उसकी बॉडी से इतनी ज़्यादा भयानक आवाज़ निकलती है कि जो लिंगडोंग नहीं देख रहा होता है वो पूरा समझे कट जाता है। मतलब अब लिंगडोंग उस गुफा में नहीं देख पा रहा होता है और वो भी बूढ़ा व्यक्ति अपनी आंखों को खोलता और कहता है सेलेस्टियल आई। और फिर गाइस हमें इस बूढ़े व्यक्ति से सीन शिफ्ट कर दिया जाता है और हमें लिंगडोंग को दिखाया जाता है। लिंगडोंग भी गाइस बूढ़े की पावर देखकर काफ़ी ज़्यादा भयानक था, मतलब शौक में था, क्योंकि बूढ़े ने अपनी थोड़ी सी ऐसी आंख खोली थी और छपका मारा था। उतने में लिंगडोंग ने छुप छुप कर देख रहा था भाई, सब उसका उड़ गया था। लिंगडोंग को ऐसा महसूस हुआ था भाई वो बूढ़ा व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा भयानक है और शायद वो बंदा एंशिएंट टाइम से ही जिंदा है, यानी पता नहीं उसकी कल्टीवेशन कितनी ज़्यादा भयानक होगी और सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब का सबसे ज़्यादा पावरफुल कल्टीवेटर है। फिर गाइस वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो अपनी आंखें खोलता है, उसके इस टाइम सामने रहस्यमय पत्थर का तावीज़ होता है। रहस्यमय पत्थर के तावीज़ ने भी गाइस एकदम पता होता लगा लेता कि लिंगडोंग को सेलेस्टियल आई मिली है, इसलिए वो लिंगडोंग को काफ़ी ज़्यादा बधाई देता है क्योंकि गाइस ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशल आई थी। फिर वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है भाई टाइम कितना हुआ है, पहले टाइम पूछता है, क्योंकि गाइस जो लिंगडोंग है ना वो 10 साल तक अकेले उस दुनिया में रहा है। भाई अकेले 1 साल तक आप कहीं रह जाए तो वहाँ पर पागल हो जाएंगे, तो 10 साल लिंगडोंग बिता कर आ रहा है। हाँ बाहर 3 ही महीने बीते हैं लेकिन वो दुनिया के अंदर लगातार लिंगडोंग ने बिताए हैं। फिर वहाँ पर जो रहस्यमय पत्थर का तावीज़ होता है वो लिंगडोंग को बताता है कि 3 महीने हो चुके हैं। फिर रहस्यमय पत्थर का तावीज़ लिंगडोंग को बधाई भी देता है कि भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम लो लेवल सोल सिंबल ग्रैंड मास्टर लेवल तक पहुँच चुके हो। यह लेवल काफ़ी ज़्यादा भयानक होता है। अगर तुम अपनी मेंटल पावर की कल्टीवेशन को एडवांस सिंबल ग्रैंड मास्टर लेवल तक लेकर चले गए ना अपनी मेंटल पावर, तो भाई तुम्हारी पावर इतनी ज़्यादा भयानक होगी ना कि तुम बहुत ही आसानी के साथ एक रीइंकार्नेशन लेवल के कल्टीवेटर के साथ फाइट कर सकते हो। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है भाई सपने दिखाना बंद करो, पहले तुम सिंबल ग्रैंड मास्टर लेवल तक पहुँचने में इतने ज़्यादा भयानक रिसोर्सेस लगे हैं। वो तो किस्मत अच्छी थी कि यहाँ पर हमें 79 पूरे इटर्नल इल्यूजन फ्लावर मिल गए तो यहाँ इस लेवल तक पहुँच गए। अब इसके एडवांस लेवल पर जाना ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है गाइस। फिर गाइस वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो हेवनली केव गुफा से बाहर निकलता है और जैसे लिंगडोंग अपनी केव से बाहर निकलता है मिस्टर डाउ तुरंत तो उसके सामने आ जाता है, मुस्कुराते हुए कहते हैं बधाई हो लिंगडोंग, तुम सिंबल ग्रैंड मास्टर लेवल तक पहुँच गए। और यस मिस्टर डाउ को बात याद आ जाती है जब लिंगडोंग ने पहली बार अपनी मेंटल पावर को ट्रेन करना हुआ सीखा था, वो भी यान डायनेस्टी में। उस छोटे से डायनेस्टी में लिंगडोंग ने अपनी पहले कदम रखा था, लेकिन आज लिंगडोंग उस मुकाम तक पहुँच चुका है जहाँ पर मिस्टर डाउ भी, मतलब मिस्टर डाउ की भी मेंटल पावर उतनी ज़्यादा भयानक नहीं है। फिर वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी मिस्टर डाउ को देखता है और जैसे देखता भाई सीधे गले लगा लेता है, क्योंकि गाइस लिंगडोंग ने 10 साल तक, भाई मैं कह रहा हूँ ना, अकेले एक जगह पर रह कर है, तो भाई उसका दिमाग एक और सही है। वरना आप कभी 1 महीने तक एक कमरे में रह लीजिए अकेले तो आपको पता चल जाएगा। तो मिस्टर डाउ को भी एहसास होता भाई क्या हुआ, तुम 3 ही महीने तक दूर रहे थे। लेकिन मिस्टर डाउ लिंगडोंग को आंखों में देखते हैं, तुम्हें एहसास हो जाता है भाई लिंगडोंग लगता है कि 3 साल की अलग से ही ज़िंदगी जी कर आ रहा है और उसकी आंखों में अभी भी थोड़ा सा ऐसे चक्कर वक्कर आ रहे थे। भाई 10 साल तक वही था ना। तो यहाँ पर सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब के बहुत सारे एल्डर सोल्डर्स भी आते हैं जो लिंगडोंग को बधाई उधाई देती हैं और वो लोग भी लिंगडोंग को आंखों में एकदम थकान वकान देख लेते हैं। तो वहाँ पर जो पेट्रियार्च होते हैं वह कहते हैं लिंगडोंग तुम अभी 2-3 दिन तक आराम से एकदम बढ़िया से आराम करो, क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा थके हुए लग रहे हो, थोड़ा सा अपने आप को रिकवर करो। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है ठीक है गाइस, 10 साल तक अकेले तो वहाँ पर रहा था, लेकिन उस तूफान में से सुइया को पीती ऐसे नाच रहा था, पटका जा रहा था। भाई ये 10 साल तक सहना कोई आसान बात नहीं होती है। तो गाइस हमें फिर 5 दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो बढ़िया से रिकवर हो चुका होता है और वह सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब के कमरे में बैठा होता है और उसके सामने रहस्यमय पत्थर का तावीज़ भी होता है जो उड़ रहा होता है, मतलब वो फिजिकल ऐसे रूप ले सकता है ना अब। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो रहस्यमय पत्थर के तावीज़ को बताता है कि मैंने एंशिएंट डिवॉर्मिंग पैलेस को देखा। और गाइस एंशिएंट डिवॉर्मिंग पैलेस ये क्या है? दरअसल आपको याद होगा एंशिएंट डिवॉर्मिंग मास्टर की एक विरासत है जो एंशिएंट डिवॉर्मिंग पैलेस में भी है।
तो वही पैलेस को लिंगडोंग ने देखा था। और कैसे देखा था, जब लिंगडोंग नहीं अपने सिंबल ग्रैंड मास्टर लेवल तक पहुंचा था और उसको सेलेस्टियल आई मिली थी। तो सेलेस्टियल आई की ना एकदम खतरनाक रेंज ऐसे फैली थी एक ही बार में। तो लिंगडोंग को वो महल दिख गया था। वो महल एक अलग से डायमेंशन में है, लेकिन लिंगडोंग ने उसकी थोड़ा सा गणना उड़ना किया था ना, तो लिंगडोंग को पता चल गया था भाई 1 महीने बाद है जो एंशिएंट डिवॉल्विंग महल है वो दिखाई देने वाला है और इसी बिस्ट एरिया में दिखाई देगा। तो लिंगडोंग को किसी भी हालत में उस वहाँ पर जाना होगा और वहाँ की विरासत को हासिल करना होगा। लेकिन मैंने कहा ना गाइस, वो महल 1 महीने बाद पूरी तरह से इस दुनिया में प्रकट होगा। तो जैसे जिस दुनिया में प्रकट होगा तो एंशिएंट डिवॉल्विंग मास्टर की विरासत है गाइस। एंशिएंट डिवॉल्विंग मास्टर आप जानते हैं ना, एंशिएंट टाइम के बहुत ही ज़्यादा भयानक कल्टिवेटर थे। और तो बहुत सारी कल्टिवेटर्स, जैसे यहाँ पर जो 4 ट्राइब्स हैं, जैसे सेलेस्टियल, डीमन मार्टिन ट्राइब, ड्रैगन ट्राइब, फिनिक्स ट्राइब और एक कोई और ट्राइब है जो पूरे विश्व दुनिया पर राज करती है, वो लोग के मेंबर्स भी जाएंगे। और यहाँ पर लिंगडोंग की ये टेंशन है कि सेलेस्टियल, डीमन मार्टिन ट्राइब के लोग उससे परेशानी कर खड़ा करेंगे और ड्रैगन ट्राइब वाले। लेकिन फिनिक्स ट्राइब के कुछ बंदे लफड़ा तो कर ही सकते हैं। और बाकी एक का नाम मैं भूल चुका हूँ, उसका भी जैसे नाम पता चलेगा मैं बता दूंगा, उसके भी लोग एकदम मुसीबत खड़ा करेंगे। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर जो डेविल प्रिजन जो ईमो वाले हैं वो भी गाइस पंगे जरूर करेंगे। इसलिए यहाँ पर जो लिंगडोंग है उसको इन 1 महीनों में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तैयारी और यारी करनी होगी। फिर जो लिंगडोंग होता है वो ये डिसाइड करता है भाई अब सेलेस्टियल, डीमन मार्टिन ट्राइब में सारी चीज़ें नॉर्मल हो चुकी हैं ना, इसलिए जो लिंगडोंग होता है वो अपनी तैयारी करने के लिए फिर से 4 टाइटन पैलेस है जहाँ पर टाइगर 7, हवेली ड्रैगन, डीमन कमांडर, घोस्ट कमांडर ये सारे लोग नहीं हैं, उधर जाएगा भाई। लिंगडोंग अपनी आर्मी को बढ़िया से तैयार करेगा ना। तो यहाँ पर जो मिस्टर डाव होते हैं वो भी लिंगडोंग से कहते हैं हाँ भाई हम भी चलेंगे। और गाइस सेलेस्टियल, डीमन मार्टिन ट्राइब में ना मिस्टर डाव को प्रिंस की उपाधि दे दी गई थी। मतलब लीडर उन्हें नहीं बनाया गया, लेकिन ऑफिशियली प्रिंस बना दिया गया। लीडर यही बनेंगे क्योंकि उनके जो पिता लीडर हैं वो वापस आ चुके हैं ना। तो अब पिता को ये नहीं बोलेंगे जाओ भाई आप बूढ़े हो चुके हैं, जाओ एकांतवास में जाइए, ऐसा तो बोलेंगे नहीं। लीडर अभी भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं। तो यहाँ पर लीडर अपना पोजीशन संभाल लेते हैं, लेकिन मिस्टर डाव को ऑफिशियली प्रिंस बना दिया जाता है। तो मिस्टर डाव भी खाली सेलेस्टियल, डीमन मार्टिन ट्राइब में करेंगे क्या, और उन्हें भी लिंगडोंग ने थोड़ा सा बताया था कि भाई ऐसा ऐसा होने वाला है। तो मिस्टर डाव ने भी कहा था चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। तो यहाँ पर गाइस सेलेस्टियल, डीमन मार्टिन ट्राइब का पूरा सपोर्ट लिंगडोंग के साथ है। अब लिंगडोंग को और भी बंदों से निपटना, इसलिए जो लिंगडोंग होता है वो मिस्टर डाव के साथ फिर से सेलेस्टियल, डीमन मार्टिन ट्राइब को छोड़कर 4 टाइटन पैलेस की तरफ निकल जाता है। और गाइस कुछ एपिसोड्स बाद यहाँ पर एकदम मेन प्लॉट स्टार्ट होगा, जहाँ पर जो लिंगडोंग होगा पहले जाएगा आपका इस एंशिएंट डिवॉल्विंग मास्टर की विरासत को हासिल करेगा, महल हो वहाँ पर ईमो में फाइट होगी। उसके बाद लिंगडोंग डाउ सेक्ट में वापस जाएगा और वहीं से एकदम खतरनाक बैटल स्टार्ट होगी, जहाँ पर मतलब आप मिनिमम 50 से 60 एपिसोड्स में सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो मिनिमम 1 सीज़न और इसका लगेगा, उसमें भी पूरा 50 एपिसोड मिनिमम जाएगा। तो और इसके भी बढ़िया चैप्टर्स आए, मतलब अभी तो शुरू होने वाला है। लिंगडोंग यहाँ पर 4 टाइटन पैलेस में जाएगा, कुछ एपिसोड्स इधर बन जाएंगे थोड़ा सा, उसके बाद लिंगडोंग निकलेगा उधर लड़ाई करने। तो आज की वीडियो के एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं।